आज हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि वो संख्याएं क्या हैं और कहाँ से शुरू होती हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ना चाहेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं की परिभाषा क्या होती है और इससे किस प्रकार परिभाषित करते हैं। वे संख्या जिनसे हम प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए काम लेते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार हम कोई वस्तुएं गिनते हैं, जैसे पेड़ों को गिनना, तो कहाँ से शुरू करते हैं हम? 1 2 3। इस प्रकार अनंत पेड़ होते, अनंत तक जा सकते हैं। कोई वस्तु हमने देखी प्रकृति में चारों ओर नजर मार के, तो उनकी शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? 1 से करते हैं। 1 से शुरुआत करते हैं, तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 से शुरू होकर 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक होती है? अनंत तक। अनंत तक होती है। उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरी संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी होती है? हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, एक शब्द है इसमें पूर्ण। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देते हैं, मतलब 0 को मिला देते हैं, तो वे पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे परिभाषा वे संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृत प्राकृतिक संख्याओं में 0 या 0 प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला देने पर पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में देखो, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो उनको केवल 0 मिला दो। 0 के बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाती हैं? वो ही अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगली संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या। अगली संख्या क्या होती है? हमारी पूर्णांक संख्या। अब हम पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। कौन सी संख्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? उनमें हम सभी संख्याओं को धनात्मक रूप में भी लिख सकते हैं और ऋणात्मक रूप से। देखो, पूर्णांक संख्या, इन संख्याओं में पूर्णांक संख्या, वे संख्या ऐसी सभी संख्या जिनमें ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य शामिल होती हैं। उन्हें
उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा -4 डॉट -5 -4 -3 -2, इस प्रकार माइनस में कोई भी संख्या हो सकती है और शून्य को शामिल करते 1 2 3 4 5। इधर देखो, ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या है और ये शून्य। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे, ये 3 हो गई। अब चौथी संख्या हम पढ़ते हैं परमेय संख्या या अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। P बटा Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन Q के स्थान पर शून्य नहीं होता है। उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 3/4, 5/6, 3/10, 10/7। ये सभी परमेय संख्या हैं। लेकिन 7/0 परमेय संख्या नहीं है। 10/0 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ Q बराबर 0 आया है। बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम भिन्न संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।